नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आपके सामने पाकिस्तानियों का दर्द पेश है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड लेजेंड लीग जो चल रहा था उसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच थे वो इंडिया ने खेलने से मना कर दिए। इसको लेकर के भाई जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड क्रिकेट एनालिस्ट है उनका जो दर्द है वो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है कि भाई इंडिया ने कैसे खेलने से मना कर दिया। तो अब वो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल था, वो सेमीफाइनल कैंसिल हो गया है। टीम इंडिया ने खेलने से इनकार कर दिया है। हैव एन अपर हैंड या कोई एज उनको हासिल हो, इसका जवाब पता है कि इसका जवाब टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज तो यह है कि ये सवाल जो है ना, इसका जवाब 100% यस होता अगर टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में, इस लीग में आती ही ना। आप घर से बैठकर साफ इनकार कर देते, आप आते ही ना इंग्लैंड, आप कहते कि भाई इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम है, हमारे उनके साथ मामलात गर्म है, पॉलिटिकली सरहद के ऊपर हमारे मसाइल चल रहे हैं। आप जो ये पहलगाम और वो सारा मामला हुआ, आप उसको अपनी तरफ से हाईलाइट कर सकते थे। मतलब यू कुड हैव गिवन 1000 रीजंस ना आने की, और आपका किसी ने ये भी नहीं कहना था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते, ऑब्वियसली वो चूंकि इंटरनेशनल मीडिया में जाने थे, तो आप आई एम प्रीटी मच श्योर कि गवर्नमेंट तो है नहीं कि ये बढ़िया मार देंगे, तो आप सोच समझ के कोई अपनी स्टेटमेंट देते ना। तो आपके लिए वो जो एक अपर हैंड है ना, वो वहां पर एडजस्टेबल था इंडिया के लिए। अगर वो टूर्नामेंट में आने से इनकार कर देते, आपने इनकार नहीं किया, वहां पर आपने एक बहुत बड़ा एज छोड़ा है। उसकी रीजन ये है कि यू न्यू कि यार ग्रुप स्टेज में हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होगा, यू न्यू कि यार ये चीज आगे जाकर सेमीफाइनल में भी हमारा उनके साथ मतभेद हो सकता है। आपको आइडिया था, आपको पता था। मतलब पाकिस्तान इंडिया की दो टीम्स कोई लीग खेल रही हो और उनका मैच ना हो, इधर आईसीसी साल पूरे का, बल्कि शायद साल से ज्यादा का खर्चा एक मैच पाकिस्तान इंडिया का करवा के निकलवा लेता है। तो आपने तो फिर एक लीग में मैच करवाना था, तो देयर वाज नो वे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होता ग्रुप स्टेज के ऊपर। ये चीज टीम इंडिया को क्लियर थी। अब आपको जब एक चीज ऑलरेडी पता है कि आपका नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं कि भाई इंडिया को जो खेलना ही नहीं था, तो इंडिया की जो टीम थी उसको इंडिया से आना ही नहीं चाहिए था यहाँ इंग्लैंड की धरती पे, वहाँ पहले ही मना कर देना चाहिए था। तब उनकी जो बात थी वो देखने लायक होती और उनका जो सम्मान था वो बढ़ता। पर यहाँ आने के बाद में उन्होंने मना किया है, तो उनको शायद लगता है, डर लगा होगा कि भाई यार पाकिस्तान और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। तो भाई वहाँ फिर इनकी फैमिली है, ये है वो है। तो भाई हमारे देश की जो आवाम है वो आपके देश की आवाम की तरह अनपढ़ नहीं है, और ना हमारा दिमाग घुटनों में है। हमारे यहाँ की जो आवाम है वो सोचती है और समझती भी है। अगर ये दोनों टीमों के मैच हो भी जाते ना भाई, तो हमारे देश की जो पब्लिक है ना वो अपने घर से आवाज़ ज़रूर बुलंद करते कि भाई आपको नहीं खेलना था, पर चलो आपने खेल लिया। तो भाई बात उनके घर तक नहीं पहुंचती। हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बकवास ज़रूर करते, पर ऐसा नहीं होता कि यार हम उनके घर पे दावाई बोल देते। ये सब कुछ आपके पाकिस्तान में होता है। और जो आप जिस क्रिकेट की बात कर रहे हो ना भाई, सबसे पहले आप अपने खिलाड़ियों को समझाओ भाई। एक इमरान खान प्रधानमंत्री क्या बन गया, आपके जितने भी पूर्व क्रिकेटर हैं और जो आज क्रिकेटर हैं वो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं यार। आपके हर खिलाड़ी जब मर्जी होती है तब इंडिया के खिलाफ़ और इंडियन आर्मी के खिलाफ़ उतर जाते हैं। जो शाहिद अफरीदी है उसका इतिहास देखा आपने? उसको कभी आपने ये कहा कि भाई तुझे क्या करना है? देश में राजनीतिक पार्टियां हैं और सेना है, अगर कुछ दोनों देशों के बीच है तो ये देख लेंगे। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये जो तुम्हारा सो कॉल्ड जो कप्तान बना फिरता है ना अफरीदी,
उसने क्या कहा था इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए? क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं? तो भाई आपकी दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो दाना पानी है ना इंडियन ऑडियंस से चलता था, और भारत सरकार ने जो कुछ आपके साथ किया ना वो यार अच्छा नहीं किया शायद, इसीलिए आपके दर्द हो रहा है कि यार हमें सो कॉल्ड जो व्यूज़ मिलता था वो भी भारत सरकार ने बंद कर दिए। क्योंकि भाई आपने भी बड़ी तारीफ़ें की थी इंडियन क्रिकेट टीम की और इंडिया की जो मैनेजमेंट है उसकी, और अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को मिर्चियाँ लगना चालू हो गई? क्योंकि भाई बाबू भैया पैसा पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ की व्यूवरशिप से जो तुम लोग माल कमा रहे थे ना, इसीलिए तुम लोग इंडिया और इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ़ें किया करते थे। भाई अब क्या हुआ? टीम भी वही है, इंडिया भी वही है, पर भाई फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि आपको जो यहाँ ब्लॉक कर दिया, आपके कमाई में घाटा पड़ गया, इसलिए आपका नज़रिया बदल गया। ठीक है, और हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे उन सबको भाई तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आखिरकार वो हिम्मत दिखाई कि भाई हम इन कंगलों के साथ नहीं खेलेंगे, चाहे हमें जो कुछ करना पड़े। और भाई इन पाकिस्तानियों को एक बात और बता दूं कि हमारे खिलाड़ी इतने गए गुजरे और इतने भिखमंगे नहीं है जो 2 मैच नहीं भी खेले तो भाई उनको कोई पैसे की कमी है। और अगर ऐसा होता भी ना तो भाई हम लोग इतने सक्षम हैं और हमारी जो पावर है ना इतनी है कि हमारे खिलाड़ियों को 1-1 रुपया भी डोनेट करते ना तो भाई उनको ये जो लेजेंड लीग थी ना उससे कई गुना पैसा डोनेट कर देते। एक बार आकर इतना बोल देते ना कि भाई करना है ये, तो फिर देखते हैं आपकी सोशल मीडिया पे क्या घमासान होता। तो ये सब कुछ छोड़ो, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है ना, हमारी टीम के खिलाड़ियों को टीआरपी की ज़रूरत है और ना कोई वाहवाही की ज़रूरत है। उनको जब लगा कि भाई हमें नहीं खेलना चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया बस। बाकी वाहवाही के लिए हमारे ना तो हमारे देश की आर्मी बनी है और ना ही हमारे देश के जो भी खिलाड़ी हों वो भाई वाहवाही के लिए नहीं बने हैं। अगर उनको वाहवाही करवानी होगी ना तो हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, समझे? एक एक ने भी वाहवाही की ना तो पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है ना वो हैंग हो जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।